दोनों इस वक्त अगर सामने सामने होंगे तो सिर्फ और सिर्फ आज तक पर। सबसे पहले केसी त्यागी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। ये कहा है आज बाबा रामदेव ने कि आपने देश की संसद में देश को गुमराह किया, आपको माफी मांगनी चाहिए देश से। मैं रामदेव जी के द्वारा सांसदों के प्रति असम्मानजनक भाषा इस्तेमाल करना, उनको अज्ञानी कहना, उनको झूठा कहना, इसको बहुत गंभीरता से लेता हूं। चूंकि वो कह सकते हैं कि आपकी बात में सत्यता नहीं है। झूठा जो है अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और हम संसद में भी जब अपनी बात रख रहे थे इनके विरुद्ध, उस समय भी हम मर्यादित थे। हम चाहते थे इनके विरुद्ध कार्रवाई हो, लेकिन हमने इनके विरुद्ध और इनके जो पेशा है उसके विरुद्ध कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की। ये बौखलाए हुए इस बात से हैं, एक तो प्रधानमंत्री के साथ ये अपने आप को ना जोड़ें। चूंकि मेरा जो वक्तव्य है संसद में अभी आपने सुनाया है कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत से चलाए गए अभियान का स्वागत करते हैं, तो फिर इसमें नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी कहां से आ गए? दूसरा, अंजना जी, ये पूरी डिबेट है मेरे हाथ में। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोई इसमें टिप्पणी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद ने इनको डिफेंड नहीं किया है, बल्कि नड्डा जी ने किया कि इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो एक्चुअली ये घिर गए हैं इसमें, और इसका डायवर्जन करने के लिए तो प्रधानमंत्री का इनको बैसाखी का सहारा चाहिए, और दूसरा इन्होंने सांसदों को उनका कर्तव्य निभाने से रोकने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, इनके खिलाफ एक प्रिविलेज का मामला और अलग से बनता है। मेरा खाली उतना भर संसद में था जितना आपने दिखाया है। मुझको महिला संगठनों ने अप्रोच किया, पुत्र जीवक जो बीज है उसमें मुझे मेल शोविनिज्म की बू आती है, इतना भर मेरा कहना था। इसका नाम संतति जीवक बीज रख दें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। इतना भर कहना, इतना भर संसद में चाहना, और मैं नहीं था, लेकर के नेता प्रतिपक्ष से उधर तक सब लोगों की ऐसी राय थी। हाँ। सरकार भी इस मुद्दे पर ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास त्यागी जी, मैं आऊंगी। अब स्वामी रामदेव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बाबा रामदेव, हरियाणा के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। हरियाणा में सेक्स रेशियो है 861। न जाने कितनी बेटियां इस देश में गर्भ में ही मार दी जाती हैं। उस देश में आप हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, और जब दवा बेचते हैं तो उसका नाम रख देते हैं पुत्र जीवक बीज। क्या आप देश में भ्रम नहीं फैला रहे हैं? देखिए अंजना बहन, पहले तो मैं आपको ये जो पूरे एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि बाबा पता नहीं दवाई से क्या कमा रहा है, मैंने इसका अभी, जैसे हमारे केसी त्यागी जी जब एक टीवी से दूसरी टीवी पर आते हैं तो बीच में कोई कई लोगों से सलाह लेते हैं, उससे अपने लॉजिक को बढ़ाते हैं, अपने तथ्य आंकड़े जुटाते हैं। मैंने अपनी फार्मेसी से पता करवाया तो ये पूरे 2014-15 का पूरा ये करीब 17 लाख की औषधि बिकी है पूरे साल भर में। और इसका कुल प्रॉफिट यदि 10% भी मान ले, वैसे 10% भी मुश्किल से होता है, 2-4-5% की प्रॉफिट होता है। ये 30 रुपए की सारी दवाई है, 17,000 रुपए की कमाई हुई होगी। अब ये बात फैलाना कि बाबा तो लिंग रेशो घटा रहा है, दूसरी बात कि इसमें कमाई करना मकसद नहीं, लोगों की भलाई करना मकसद है। जो संतानहीन दंपत्ति हैं, इनफर्टिलिटी के नाम पर लोग ठगे जाते हैं, हजारों नहीं लाखों रुपए उनसे ऐंठे जाते हैं। अगली बात, पुत्र जीवक नाम बहन मैंने नहीं रखा, ना तो मेरे काम में कोई त्रुटि है, ना मेरे अभियान में कोई दिक्कत है, ना मेरे कोई बयान में मैंने कोई गलत बोला है, और ना ये नाम मैंने रखा है। नहीं, ये आप जो बोटनिकल नाम है उसमें भी पुत्रन जीवा राइस बरगाई है, पुत्रन दो में, मराठी में। एक सेकंड स्वामी जी, सब जगह नाम इसका, ये तो मैं क्या करूं? एक सेकंड स्वामी जी, पुत्रन जीवा एक नाम है इसका, पुत्रन जीवा रॉक्सबर्गी। एक तो आपने पुत्रन जीवा से इसको पुत्र जीवक बना दिया अपनी सहूलियत के हिसाब से। सवाल नंबर दो, आप तो हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। आप तो ये कहते हैं कि हम तमाम पुरानी भी चीजों पर तर्क सामने रखेंगे और आप उसको क्वेश्चन करेंगे अगर वो गलत है। क्या इससे भ्रम नहीं फैलता है? क्या मैं इस दुकान में पहुंचूंगी जहां पर पुत्र जीवक बीज दिखेगा, जो गांव में छोटे शहरों में लोग हैं उनमें भ्रम नहीं फैलेगा? इस पर ईमानदार जवाब दीजिएगा ठहर कर। देखिए, पहले तो अंजना ओम कश्यप बहन, ये पुत्रन जीवा ये बोटनिकल नाम है, जो इसका संस्कृत नाम है। आप सबको भी, मैंने पत्रकारों को भी कॉपी दी हुई है। पुत्र
जीवक ये इसका संस्कृत नाम है, और हमारी सारी औषधियों के नाम आपको संस्कृत नाम मिलेंगे। क्या इससे भ्रम नहीं फैलता है? 99% औषधियों के, चाहे क्या स्वासारी हो, हिंदुस्तान जैसे देश हो, में चंद्रप्रभा हो, स्वामी जी, शिलाजीत हो, अश्वगंधा हो, सर्पगंधा हो, स्वामी तो जी, ये सारे नाम मेरे रखे हुए नहीं है, ये ऋषियों के रखे हुए नाम है। दूसरी बात, मैंने ये कहा कि इसका पुत्र और पुत्री प्राप्ति से संबंध नहीं है। मैं ये बात अभी भी आपके सामने पूरी प्रामाणिकता से कह रहा हूं। मैं धर्म के नाम पर जो अधर्म फैलाया जाता है, ढोंग, पाखंड, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र, डोरे, ताबीज, इन सब का घोर विरोधी रहा हूं। मैं महर्षि दयानंद का शिष्य हूं। मैंने कभी भी अवैज्ञानिक बातों को, अप्रामाणिक बातों को, अतर्कशील बातों को कभी अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी है। अब जो बात रही इसके पुत्र जीवक की, इसके पैकेट के ऊपर लिखा है यह बंध्यत्व नाशक है। बंध्यत्व का मतलब इनफर्टिलिटी होता है, बंध्यत्व का मतलब पुत्र प्राप्ति नहीं होता है। और इसके बावजूद भी मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि फिर भी भ्रम फैल रहा है, तो हम अपनी इस पैकेट पे लिख देंगे कि इसका पुत्र या पुत्री प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है, यह संतति प्राप्ति में लाभप्रद है, अर्थात जो इनफर्टिलिटी बंध्यत्व उसमें उपयोगी है, हम लिख देंगे। हमने कह दिया। त्यागी जी वो कह रहे हैं कि डिस्क्लेमर डाल देंगे, और इस त्यागी जी वो कह रहे हैं डिस्क्लेमर डाल देंगे। नहीं, इसका नहीं, डिस्क्लेमर क्यों डालते? मेरा ये कहना है, हाँ, नहीं, जिस दिन हमने संसद में उठाया था अंजना जी, हाँ, एक तो खुद तो ये ब्रह्मचर्य प्रोपेगेट करते हैं अपने उसमें योग में, और दुनिया भर के लोगों को फिर ये इन चीजों के लिए प्रोत्साहित और उत्साहित करते हैं। और ये जो फर्टिलिटी की दवाई है इस पर भी शक शुबा है। दूसरा, इसका अंग्रेजी का नाम है वशीकरण, जो व्याग्रा टाइप जो चीज चल रही है। तो साधु संतों के पोशाक में आप इन चीजों के प्रोपेगेशन में क्यों लग गए? आप योग सिखा रहे थे, सबको अच्छा लग रहा था। और मैं दो चीजें और आपसे कहना चाहता हूं। नहीं, मेरी एक मिनट, मैं भी स्वामी दयानंद को मानने वाला हूं। चौधरी चरण सिंह मेरे नेता थे, और बचपन में ही मुझको उन्होंने महर्षि दयानंद का मुझे शिष्य बना दिया, नंबर 1। नंबर 2, जिस दिन रामलीला में कांड हुआ था उस दिन मैंने सरकार की निंदा की थी। मैं कोई कांग्रेस के साथ नहीं था। हमारे जितने साथी हैं, हमने बिहार का भी आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। जो आप सुबह से हमारे खिलाफ जो निंदा अभियान में लगे हो, कभी झूठा कहते हो, कभी कहते हो हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, कभी कहते हो हमें अज्ञानी है। तो इस तरह की भाषा उन सांसदों के लिए इस्तेमाल करो जो अपराधी हों, जिन पे कोई और मुकदमे हों। हम सारी जिंदगी डॉक्टर लोहिया के मानने वाले, हमसे ज्यादा पंगा मत लो आप। बाबा, हमने कभी जिंदगी में कोई खराब राजनीति नहीं की है। हम सारी जिंदगी चरण सिंह लोहिया के स्कूल के निकले हुए लोग हैं। मेरे पिता तुल्य श्रद्धेय बता दो मुझको। केसी त्यागी जी, जब आपने बिहार का ब्रांड एम्बेसडर बनाया तब बाबा रामदेव सही था। आज यदि योग और आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए मैंने ना तो कोई पुरस्कार लिया सरकारों से, पद्म भूषण विभूषण, ना मैंने कोई मंत्री का दर्जा लिया। अरे योग और आयुर्वेद का राष्ट्र में प्रचार करना हो, किसी प्रांत में, दुनिया में प्रचार करना हो, अरे अभी भी कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं। आप बताइए, केसी त्यागी जी, श्रद्धेय आदरणीय केसी त्यागी जी, आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए, स्वामी रामदेव ने राजनीतिक पार्टियों से या सत्ताधारी दल से क्या लाभ लिया है? चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, स्वामी रामदेव ने किसी राजनीतिक पार्टी से कभी कोई लालच में काम नहीं किया, कोई लोभ प्रलोभन से काम नहीं किया। जमीन पर सोता हूं, एक कटोरी सब्जी और एक आम आदमी जितना खाता उतना खाता हूं, ना कोई बैंक बैलेंस, ना कोई प्रॉपर्टी। मैं समाजवादी विचार का व्यक्ति हूं, मैं राष्ट्रवादी विचार का व्यक्ति हूं। और ये आयुर्वेद का भी जो कार्य हमने इसका ध्येय रखा है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, और जो भी प्रॉफिट हो उससे 100% चैरिटी। दुनिया में कोई कंपनी इस तरह से काम करती हो, दुनिया में कोई आर्थिक संस्थान ऐसा काम करता हो तो आप बताइए। हमारा स्वार्थ मकसद नहीं है, परमार्थ मकसद है। दवाई बेचना मकसद नहीं, लोगों की भलाई परमार्थ में। स्वामी जी, ये परमार्थ में पुत्र जीवक कहां से आ गया? मैं अभी भी उस सवाल का जवाब आपसे ढूंढ रही हूं। बहन अंजना ओम कश्यप, फिर मैं वही आपसे बात कहूंगा, ये पुत्र जीवक नाम क्या मैंने रखा है? आप इसका विचार करो ना।
मैं चाहती हूँ आप इस पर विचार करें। जो बात स्वामी जी निवेदन के साथ मैं आपके लिए भी कहूंगा, फिर मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ, थोड़ा होमवर्क करके आते हैं ना, आपको तो मैंने प्रेस करके दोपहर को दिया था, पढ़ के आते। नहीं नाम तो आपने लिखा है, मैंने नहीं रखा ना। बाबा रामदेव हमें पता है, आपने तो इस पर भी दवा का नाम लिख दिया। मेरा सिर्फ इतना कहना है आपसे कि तर्क बहुत दिए जा सकते हैं स्वामी रामदेव, बहुत सारे अनंत तर्क हैं इस दुनिया में, दलीलें हैं, लेकिन इसी देश में आज भी बेटी को जिंदा जलाया जाता है दहेज के लिए। इसी देश में आज भी बेटी को गर्भ में मारा जाता है। क्या उस देश में भ्रम नहीं फैलता है इस नाम से? इस पर ईमानदार जवाब दीजिए आप। तर्क हजार दिए जा सकते हैं, बोटानिकल नेम है, हमें पता है, ये नाम है, आप इस पर विचार कीजिए स्वामी जी कि क्या इसका नाम कुछ और होना चाहिए। अंजना ओम कश्यप बहन, आप मेरा विचार भी सुनिए जी और मेरा संस्कार भी सुनिए। आप, मैं बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं मानता। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और पुरुषों से ज्यादा मैं मां बहन बेटियों की इज्जत करता हूं। पिछले दिनों मैंने जब महिला सशक्तिकरण का अभियान चलाया, दलित, वाल्मीकि, आदिवासी, वनवासी महिलाओं के पैर धो करके, उनको माथा टेक करके प्रणाम करके मैंने अभियान शुरू किया। मैं कन्याओं को, बेटियों को सबसे ज्यादा इज्जत देता हूं, अपने संस्थान से लेकर के, पूरे संगठन से लेकर के पूरे देश में। दूसरी बात, ये जो नाम है, इसके ऊपर जो भ्रांति, मैंने उसका भी स्पष्टीकरण भी दिया और मैंने कहा इसको स्पष्टीकरण को हम इसके ऊपर छाप भी देंगे। बात ये आती है कि कोई भी नामकरण होता है उसकी एक परंपरा होती है। अब आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल नाम रखा, अब आम औरत पार्टी क्यों नहीं रखा? ऐसा तो विवाद नहीं होता ना। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, ये पुरुषवाचक शब्द है, अब वो नाम रख दिए गए। अब यदि आप नाम परिवर्तन की मुहिम चलाते हैं तो मैं आदरणीय केसी त्यागी जी के साथ हूं। हमारे जितने भी जो बोटनिस्ट है वो नाम चेंज करें, मैं उनका स्वागत करूंगा। आयुर्वेद की परंपरा में बात यह है कि ये एक शब्द की आपत्ति नहीं है। अब इसके बाद कोई कहेगा कि बाबा गाय के दांत की भस्म बना रहा है, गोदंती की बात आएगी, अश्वगंधा की बात आएगी कि उसमें अश्व, उसमें सांप है। नहीं कहेंगे, किसी का कोई नहीं लेना देना, ये एक सामाजिक मुद्दा है। नहीं, कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कहता। आप कह रहे हो नहीं लेना देना, ये एक सामाजिक मुद्दा है। केसी त्यागी जी, जब 10 साल पहले दिव्य फार्मेसी पर विवाद हुआ था तो बहन वृंदा कारत ने कहा था कि बाबा गाय के दांत की भस्म बना के खिलाता है। उस समय आप हमारे पक्ष में खड़े हुए थे, नीतीश जी हमारे साथ खड़े थे, लालू जी हमारे साथ खड़े थे, पक्ष विपक्ष सारा खड़ा था। एक जो है वृंदा कारत जी को छोड़ करके आपके साथ उस समय बात उठी, बाबा गाय के दांत की भस्म बना रहा, पूरे देश में भ्रम फैला दिया कि बाबा ने करोड़ों लोगों का ऐसा क्या हो गया? अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, ऐसा क्या हो गया रामदेव जी? नीतीश जी आपके साथ नहीं, मुलायम सिंह जी आपके साथ नहीं, लालू जी आपके साथ नहीं, शरद यादव जी आपके साथ नहीं, हम आपके साथ नहीं। और जो आपके तकलीफ के दिन थे, संघर्ष के दिन थे, जब आप कांग्रेस की सरकार से लड़ रहे थे, तब हम आपके साथ थे। त्यागी जी, अब आपकी भी राजनीति आ रही है आगे। त्यागी जी, अब आपकी भी राजनीति आ रही है। दरअसल नरेंद्र मोदी पर निशाना है और बाबा रामदेव बहाना है। कहा है उन्होंने कि आपको वजीर को टारगेट करना था तो फकीर को चुन लिया आपने, तो यही तो वजह नहीं है? क्योंकि हजारों, त्यागी जी वेबसाइट पे चले जाइए, एक सेकंड, त्यागी जी वेबसाइट पे चले जाइए, हजारों ऐसी एजेंसियां हैं और कंपनियां हैं जो पुत्र जीवक नाम से दवा बेच रही हैं। उनके खिलाफ केसी त्यागी देश की संसद में नहीं बोलते हैं, बाबा रामदेव के खिलाफ बोलते हैं। इसलिए नहीं बोलते हैं, वो किसी राज्य के एम्बेसडर नहीं है। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनको ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया है, उसके पास पतंजलि ग्रुप नहीं है, वो ताकतवर आदमी नहीं है, उसके प्रचार प्रसार के माध्यम नहीं है। और इनको क्या जरूरत है इन चक्रों में पड़ने की? बेटा होगा, बेटी होगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी या वियाग्रा का काम करेगी, क्या मतलब है साधु संतों का? ये दिन भर तो ब्रह्मचर्य प्रोपेगेट करते हैं और रात को दवाई बेचते हैं, तो मतलब है क्या इन चीजों का? बाबा रामदेव, त्यागी जी आप कहां व्याघ्रा को ले आए? अब त्यागी जी आप देखो, आप फिर वही गलत तथ्य दे रहे हैं। मैंने आपको ये भी कहा था, ये वशीकरण क्या है की डेफिनेशन सुनिए। अब देखो, एक गुरु के 2 चेले हैं। त्यागी जी अब आप बता नहीं सकते। महर्षि दयानंद कहते हैं जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा कहना झूठ है। आपने पुत्र जीवक जैसा नहीं था वैसा कह दिया, ये झूठ प्रमाणित हो गया। देखो एक बात, दूसरी बात, मुझे झूठा कहा। बार बार कह रहे हैं वशीकरण, वशीकरण। मेरे भाई जरा सुनो, व्याघ्रा और वशीकरण शब्द ही नहीं है। व्याघ्रा बाजीकरण का मतलब होता है जो इनफर्टिलिटी है,
जो ओवम नहीं बन रहा है, उनको यूट्रस में, ओवरी में कोई तकलीफ है, अंडा पूरा नहीं बन रहा, उसमें मदद करेगी। इसका मतलब कोई उत्तेजित करना नहीं है। स्वामी जी, मतलब कोई स्वामी जी, स्वामी जी खिलाई जाती है, स्वामी जी, स्वामी जी, एक सेकेंड, स्वामी जी पैकेट पलटिए, आपके पास पैकेट है, पलटिए पीछे क्या लिखा है आपने अंग्रेजी में, पैकेट पलटिए स्वामी जी, सब पैकेट पलटिए। आपने लिखा है इनफर्टिलिटी एंड एफ्रोडिसियक। जिस उत्तेजना की बात कर रहे हैं अंग्रेजी में एफ्रोडिसियक लिखा है आपने, ये देखिए। अंग्रेजी कमजोर है। आपकी संस्कृत आप ठीक कर लीजिए, अंग्रेजी मैं ठीक कर लूंगा, अभिप्राय मैंने बता दिया है। एफ्रोडिसियक का मतलब क्या होता है स्वामी रामदेव जी? आपका पैकेट है तो वशीकरण नहीं होता है, वाजीकरण होता है। और वाजीकरण का अर्थ यदि इसमें जो है आपको मैंने बता दिया। अब बात मुद्दे की कीजिए ना, मुद्दे की बात ये है, इतना कुछ समझाने, बोटानिकल नेम, ये नेम, वो नेम, आप जाएंगे दुकान पर, जो वहां पर पहुंचेगा, जो देखेगा पुत्र जीवक बीज लिखा हुआ, एक बार फिर से लौट रही हूं मैं उस नैतिक सवाल पर जिसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी मैं आप में तलाश रही हूं। वो सवाल सिर्फ इतना है कि तर्क और दलील 1000 दिए जा सकते हैं। इस देश में बेटी को मारा जाता है गर्भ में, उस देश में क्या पुत्र जीवक दवा नाम से कोई भी दवा बेची जानी चाहिए? देखो, दो प्रश्न है यहाँ स्वामी जी, मेरे सवाल का जवाब। नैतिकता के प्रश्न पर मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे नैतिक सवाल कर रही हूँ स्वामी रामदेव। हत्या करना ये महापाप है, ये ब्रह्म हत्या का पाप है। इसको मैं पूरा, हमारा शास्त्र, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा इसको कतई स्वीकार नहीं करती है। मेरा और सवाल नैतिक समाज है। इसको कभी भी स्वीकार नहीं करता। स्वामी जी, इसका एक ऐसे पत्रकार के रूप में जिसने वर्षों से आपके काम को देखा है, जाना है, एक ऐसे पत्रकार के रूप में जिसने एक वर्षों से आपके काम को देखा और जाना है, आज आपसे एक नैतिक सवाल कर रही हूं। और वो नैतिक सवाल ये है कि जिस देश में बेटी को मारा जाता है, जिंदा जलाया जाता है पुत्र की चाह में, क्या उस देश में पुत्र जीवक बीज नाम से, दिव्य पुत्र जीवक नाम से कोई दवा बेची जानी चाहिए? मेरे नैतिक सवाल का ईमानदार जवाब दीजिए। देखो फैन, आप एक ही सवाल बार बार दोहरा रहे, मैं एक जवाब दे रहा हूं कि मैं कन्या भ्रूण हत्या का, मैं लिंग पहचान करने का, लिंग के असंतुलन का, मां बहन बेटियों को भ्रूण में हत्या करने से लेकर के और दहेज हत्या तक, माने ये जितना भी घिनौना अपराध हो रहा है मातृशक्ति के ऊपर, मैं उसका घनघोर विरोधी हूं। और मैंने अपने पूरे जीवन के कालखंड में इसका विरोध किया है और अभी भी विरोध कर रहा हूं। लेकिन ये नाम, इसका कोई संबंध नहीं है बेटी या बेटा पैदा करने से। ये नाम का कोई संबंध स्वामी रामदेव से नहीं है। इस नाम का संबंध कोई पतंजलि आयुर्वेद से नहीं है, दिव्य फार्मेसी से नहीं है। ये नाम की परंपरा, अब उसके ऊपर हमें सवाल उठाने चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आपसे, तो आप शुरुआत कीजिए ना स्वामी जी। जवाब ये है स्वामी जी, कितना बड़ा दिल दिखेगा बाबा रामदेव का। आज तक के दर्शकों के सामने आप कहिए कि अगर पुत्र जीवक से भ्रम फैलता है तो मैं संतान पर पहुंचता हूं। मैं संतान प्राप्ति बीज जो भी आपको लिखना है अपने सहूलियत से लिखिए। आज कहिए आज तक के दर्शकों के सामने कि मैं उस रवायत को बदलना चाहता हूं, मैं बदल देना चाहता हूं उस रस्म को जिसमें लोग कहते हैं कि बेटा ही चाहिए, और इसीलिए मैं इस पैकेट का नाम बदलने को तैयार हूं। बाबा रामदेव, मौका है आपके मैंने सामने। कहा कि हम इस पैकेट के ऊपर जब ये अगली बार आपको मिलेगा तब इसके ऊपर लिखा मिलेगा, इस पुत्र जीवक का संबंध पुत्र या पुत्री प्राप्ति से नहीं है, संतति प्राप्ति के लिए है। हम इसके ऊपर लिखेंगे, डिस्क्लेमर में वही चीज लिखेंगे, लेकिन नाम नहीं बदलेंगे। आपने भी जैसे इसको अपने नाक की बात बना ली है स्वामी जी। नाक की नहीं बहन, ये देखो कोई भी चीज को अब आप कहेंगे कि जो है ये तो प्रधानमंत्री शब्द भी जो है ये पुरुष प्रधान है, राष्ट्रपति शब्द भी पुरुष प्रधान है, सांसद शब्द भी पुरुष प्रधान है, पत्रकार शब्द भी पुरुष प्रधान है। अंजना ओम कश्यप पत्रकार नहीं होता है शब्द, पत्र जो है आपके लिए पत्रकार शब्द का इस्तेमाल होता है वो तो पुरुष प्रधान शब्द है। ये सारे शब्द पुरुष प्रधान है। आप इन सब शब्दों को चेंज करेंगे कि लिंग विहीन है, हमने कहा जो भ्रांति है उसको 100% निर्मूल खत्म करेंगे। स्वामी जी,
मैं फिर लौटूंगी इस सवाल के साथ आपके पास, लेकिन उससे पहले केसी त्यागी जी आपके पास आते हुए, लाइसेंस है उनके पास, जब लाइसेंस है इस नाम से तो फिर क्यों ना वो ये दवा बेचे, और तमाम लोग बेच रहे हैं इस दवा को, लाइसेंस है उनके पास। जिन परंपराओं के, जिस संस्कृति के, जिस धर्म के वाहक हैं रामदेव जी, वहां सीता माता 14 साल तक भगवान श्री राम के साथ वनवास से लौट करके आती है, तो उसको तो कोई इम्तिहान राम को तो देना नहीं पड़ता, उसे फिर वनवास में जाना पड़ता है। तो एक व्यक्ति के कहने से जब सीता माता का वनवास होता है तो हजारों महिलाएं कह रही हैं, आप कह रहे हैं, सांसद कह रहे हैं, क्यों नहीं आप असली त्यागी बनते? हम तो नाम के त्यागी हैं। हम चाहते हैं कि आज संतति बीजक, जीवक बीज की आज घोषणा करें और महान त्यागी आप बन जाएं। स्वामी जी, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, संविधान में संशोधन हो चुके हैं। स्वामी जी, एक बड़ा फैसला जरूर होगा, लेकिन आज तक पर या देश में जितने भी दर्शक मानेंगे वो ये देखेंगे कि वाकई आपने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक फैसला लिया, और वो फैसला ये बताएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ कहने से नहीं होता है, कोई अगर फैसला भी उसके लिए लेना पड़े तो उस हक तक जाने को आप तैयार है। तो अंजना बहन, मैं आपसे कह चुका हूं कि अगला पैकेट छपेगा, हम उसके ऊपर लिखेंगे कि ये संतति प्राप्ति के लिए है, ये पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हो सकता है मैं इसके लिए जो है आयुष मंत्रालय से बात करूंगा कि भाई ये नामकरण की प्रक्रिया भी चेंज करें। मैं तो एप्लीकेशन दे दूंगा, ठीक है, एप्लीकेशन देने में मेरे को दिक्कत है नहीं। मैंने तो कहा ये कोई मेरा ये इसके ऊपर नाम भी आप देख रहे हैं, भाव प्रकाश निघंटू लिखा हुआ है, ये संदर्भ लिखा हुआ है। अब इसका दूसरा लाइसेंस लेना पड़ेगा। बोटानिकल नेम वो रहने दीजिए ना, आप सिर्फ अपनी दवा का नाम बदल दीजिए, नीचे बोटानिकल नेम रहने दीजिए। आप तो कितनी सारी दवाएं बेचते हैं जो बोटानिकल नेम से नहीं है, आप तो बहुत सारी ऐसी दवाएं भी बेचते हैं। अरे नीचे बोटानिकल नेम रहने दीजिए। ये रामदेव जी इसका शास्त्रीय नेम है, शास्त्रीय नेम हम नहीं बदल सकते। हम इसको फिर दूसरा लाइसेंस लेना पड़ेगा, दूसरा लाइसेंस लेंगे, इसको कैंसिल करवाएंगे तो नाम बदल देंगे, क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, ये आप कह रहे हैं लाइव, ये आप आज तक पर कह रहे हैं कि मैं नए नाम के लिए लाइसेंस डालूंगा क्योंकि लाइसेंस इसके लिए बहुत अच्छी बात है बाबा रामदेव, आप ये कह रहे हैं दूसरा लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये लाइसेंस कैंसिल कराना पड़ेगा। ठीक है, ये पैकेट कैंसिल उसमें हम इनकी मदद करेंगे, दूसरा हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो धन्यवाद केसी जी, आप ऐसे ही मेरे सब कामों में मदद कीजिए, योग को आगे बढ़ाने में, और कामों में नहीं करूंगा मैं आपकी मदद, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में, देश में से ढोंग आडंबर पाखंड को मिटाने में, काला धन लाने में, भ्रष्टाचार को मिटाने में, देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने में आप हमारी मदद कीजिए ना। हम आपके मित्र हैं, आपके शत्रु नहीं है। आज सुबह तो खूब बरस रहे थे, आप उन पर माफी मांगिए, देश को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बाबा रामदेव आपने आज तक पर अब कह दिया है, आपने आज तक पर कह दिया है कि इस लाइसेंस को रद्द करके आप नए नाम के लिए लाइसेंस अप्रूवल के लिए अर्जी डालेंगे। मान ले ये बात सच है? अरे भाई मैंने बोल दिया, और क्या बोल दिया। स्वामी रामदेव त्यागी जी कुछ कह रहे हैं, हाँ कुछ इशारा कर रहे हैं, कहिए त्यागी जी क्या कह रहे हैं? कहिए त्यागी जी, अब तो आपकी बात मान ली उन्होंने। अंजना कहेंगी कि ऐसा है, सारी बातचीत में राजनीति कहीं नहीं आई है, इसलिए मैं राजनीति से परहेज कर रहा हूं। मैं कोई उस तरह के जो आपके एसोसिएशंस हैं उसको लाकर के बीच में इस बहस का मजा खराब नहीं करना चाहता। आप नए लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, मैं एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसमें आपकी मदद करूंगा। स्वामी जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत प्रणाम है आपका। स्वामी जी, तो अब ये कम से कम यहाँ पर बात जरूर पहुंच गई है, और इस बात का सम्मान भी होना चाहिए कि स्वामी रामदेव ने खुद ये कहा है आज तक पर कि पुत्र जीवक दवा का नाम वो बदलेंगे। तो जब नाम बदलेंगे स्वामी जी, तो अब नए नाम का भी नामांकन भी हम यहीं पर आज तक पर कर दें क्या? हाँ, ऐसा देखो, संतति जीवक में भी गलत फहमी होगी। ठीक है देखो, ये पुत्र जीवक नाम में ये चीज ही, मतलब ये नाम मैं नहीं बदल सकता। मैंने कहा बोटनिकल नाम, शास्त्रीय नाम बदलने का मुझे राइट नहीं है, ये आयुष डिपार्टमेंट को अधिकार है, ये जो बोटनिस्ट हैं उनको अधिकार है। मैंने कहा कि ये बीज यही मिलेगा। हाँ। इसका ये शास्त्रीय नाम हमें नहीं रखना पड़ेगा, फिर हमें पेटेंट के नाम से दो प्रक्रियाएं, एक शास्त्रीय परंपरा है, हाँ। एक पेटेंट की परंपरा है, तो हमें इसका पूरा लाइसेंस बदल के, पूरा प्रोसेस चेंज करके नई प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। उस प्रक्रिया में हम जाएंगे तो पुत्र जीवक जो शास्त्र में नाम लिखा वो नाम बदलने का मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन नए नाम हम उससे लेकर के
हम औषधि दे देंगे। ठीक है, तो ये जो नया नाम हम रखेंगे उसका संतति जीवक बीज नाम रखेंगे आप, जो त्यागी जी कह रहे हैं, या कुछ नया नाम सोचा है आपने? अब देखो, ये तो एक नया विषय आया है। अब इस हमने कहा पहले तो जो ये छपा हुआ है इसके ऊपर स्पष्टीकरण हो जाता। अब नया नाम का प्रस्ताव आपने दिया, हमारा कोई बेटा बेटी पैदा करने से मतलब नहीं है। हमने कहा हम तो लोगों की औषधि के द्वारा जो ऋषि परंपरा में सेवा होती रही है, हजारों वर्षों से चरक सुश्रुत करते रही है, वो काम कर रहे हैं। इसमें बीच में विवाद डाला गया और उस विवाद का मैंने कहा जो नाम है वो नाम में कोई मेरा योगदान नहीं है, वो एक परंपरा थी। अब नया नाम रखना तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा। ठीक है, त्यागी जी राय देंगे, इन्होंने अपनी राय दे दी कि संतति। हाँ, त्यागी जी एक दो ऑप्शन भी देना होगा, राय दे ही दी है। हाँ, एक दो और ऑप्शन भी दीजिए आप। नहीं, ये अच्छा नाम है। हाँ। वैसे साधु संतों का ये काम नहीं है, ये आशीर्वाद दे सकते हैं अगर ये पुरानी परंपरा के वाहक हैं। ये शिलाजीत देना, ये त्यागी जी पहले आप कह रहे थे नाम एक्साइटमेंट की दवाइयां देना, ये पहले आप कह रहे थे नाम बदलो, अब वो नाम के मान गए तो आप कुछ और। अब ये पुत्र जीवक, मैं नाम बदलने के लिए आपने मेरी बात को कह दिया। ये तो ऋषियों के नाम है, ऋषियों का काम है, आप इसके ऊपर क्यों आपत्ति कर रहे हैं? नहीं, मैं उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि आपकी जो फार्मेसी है वो इसीलिए कई तरह के विवादों में आई, और उन विवादों में हम आपके साथ थे। हम आज आपको बता रहे हैं, जब आप पर जो है दिल्ली पुलिस का जुल्म हुआ, जब आपके साथ जातियां हुई, हालांकि मेरा विवाद है आपसे उस सवाल पर, अगर आप गांधीवादी कार्यकर्ता थे तो आप जान देते। उस दिन जो है आपको रामलीला मैदान से जाना नहीं चाहिए था। आप ऐसा है, देखो त्यागी जी, आप जो है ना तरह तरह की बात करके आप अपना बड़प्पन का आप ज्यादा मत हाँकिए, और इस हर बात में आप जो है अपने अहंकार को आप सिर के ऊपर लेकर के घूम रहे हैं। ऋषियों की परंपरा को बदनाम करने का आप काम कर रहे हैं। आपको पता है नहीं संस्कृत का, फिर वही बात आएगी, आप फिर वही बात पर आ रहे हैं। ये संस्कृत का नाम है, बाबा रामदेव का रखा हुआ नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का रखा हुआ नाम नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नाम नहीं रखा। ये चरक सुश्रुत धन्वंतरी हमारे पुरखे थे, आप अपने पुरखों का अपमान मत कीजिए। आपको संस्कृत जानते नहीं हो, आप संस्कृत के पीछे लठ लेके पड़े हुए, उसके साथ संस्कृति को बदनाम करने में लगे हुए, फिर कहीं रामलीला लेकर के आते हैं, कहीं रावण लीला लेकर के आते हैं। आप जो परंपरा को नहीं जानते उसके ऊपर आप बात करने के अधिकारी नहीं है। मैं सांसद नहीं हूं तो मैं सांसद में जाकर के बयान देने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन एक देश का नागरिक हूं। उनको झूठा कह सकते हैं के बारे में बात करने का एक सन्यासी के तौर पर अधिकार है। आप इसमें इधर उधर की बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? ये बाबा रामदेव ने नाम नहीं रखा, ये बीजेपी ने नाम नहीं रखा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नाम नहीं रखा, ये नाम बोटनिस्ट ने रखा है, ये नाम महर्षि चरक सुश्रुत आदि ने रखा है। और संस्कृत के परंपरा को आप एक शब्द के द्वारा पूरी परंपरा को आप नहीं झुठला सकते। अंजना ओम कश्यप, आप पुत्र और पुत्री का नाम लेकर के पूरी संस्कृति को आप बदनाम नहीं कर सकते। पुत्र और पुत्री दोनों के लिए संस्कृत में पुत्र शब्द का प्रयोग आता है। मैंने कहा भ्रांति फैलती है तो हम पहल करेंगे। महर्षि दयानंद ने हमें सिखाया कि हम तर्कशील व्यक्ति हैं, किसी परंपरा को लेकर के भी हमें बड़ा कदम उठाना पड़े तो हम तैयार हैं, लेकिन अपनी परंपरा को हम अतार्किक कह के, अप्रमाणित कह करके, उसको झुठला करके हम अपनी संस्कृति और अपने परंपराओं को हम ऐसे उसको हम तिलांजलि दे दें, उसको बदनाम करें, यह भी ठीक नहीं होगा। संस्कृत की एक परंपरा है, उसमें पुत्र और पुत्री दोनों के लिए पुत्र शब्द का प्रयोग आता है। वेदों में आता अमृतस्य पुत्रा। अब कोई कहेगी वेदों में अमृतस्य पुत्री क्यों नहीं कहा? कल कोई वेद मंत्र भी चेंज करवाएंगे क्या आप मुझसे? मैं कौन होता हूं वेद मंत्र चेंज करने वाला? मैं कौन होता हूं उपनिषदों के संदेशों को चेंज करने वाला? मैं कौन होता हूं चरक सुश्रुत धर्मंतरी के संदेशों को, सुन लीजिए भाई, मनु के संदेशों को चेंज करने वाला? त्यागी जी, मनुस्मृति में दलितों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ है। रामायण में ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, गलत है। वो मनुस्मृति के श्लोक नहीं है, वो पोंगे पंडितों ने लिखे, माने ऐसे जो पाखंडी लोग हैं उन्होंने लिखे हुए हैं। मनुस्मृति में कोई गलत बात नहीं लिखी है, वो मिलावट की हुई है मनुस्मृति ने। तुलसीदास की रामायण को है, तुलसीदास की रामायण को मानते हैं कि नहीं? तुलसीदास जी की रामायण में बात की, मनुस्मृति में मिलावट की गई है, तो क्या इस परंपरा को आप चलाएंगे?
क्या अंजना ओम के शव के बारे में आप ऐसी बात कहेंगे? क्या किसी शूद्र के बारे में ऐसी बात कहेंगे आप? तो परंपराएं तो सारी खराब है। मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं, मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं, लेकिन जो परंपराएं समय के साथ मेल नहीं खाती हैं, किसानों मजदूरों का उस जमाने में राज नहीं था, एक राजा के पास सारी जमीन होती थी, तो क्या उस परंपरा के तहत सारे भारतीय समाज को हम लोग गुलाम बना दें? उस जमाने में काम के घंटे तय नहीं थे, मजदूरों ने लड़कर के 8-8 घंटे का काम कराया, तो क्या उस पुरानी परंपरा के नाम पर हम गुलाम प्रथा थी देश के अंदर, वो बनाए रखें?